जय श्री हरि विष्णु। दीपावली पर्व के एक दिन पहले बनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जो कि यमराज के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी का असली मतलब क्या है। शब्दों के आधार पर समझे तो नरक का अर्थ होता है पापियों के रहने की जगह तथा किसी कोई गंदगी या घृणित जगह। तो इस तरीके से वहीं चतुर्दशी का अर्थ होता है कार्तिक मास को कृष्ण पक्ष के चौथे दिन को ही चतुर्दशी कहते हैं। ऐसे में ऐसे पर्व का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा है। अब नरक शब्द का इस्तेमाल पर्व के लिए क्यों किया जाता है, अर्थात ये पर्व के लिए क्यों पड़ा है, तो आइए आपको बताते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने हत्यारी और दुराचारी असुर नरकासुर का व्रत किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था, उन्हें सम्मान दिया था। इसलिए बंदी महिलाओं ने खुशियों में दियों की बारात सजाई थी और नरक समान काल ग्रह से मुक्ति मिलने के कारण इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यताओं के अनुसार रति नामक पुण्य और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने जाने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था, किंतु जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने आया देख राजा अचंभित हो गए और बोले, मैंने तो कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया है, आप मुझे क्यों लेने आए हैं? क्योंकि आपके आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और ये बताएं कि मुझे क्यों नर्क जाना पड़ेगा। तो तब यह बात सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार एक ब्राह्मण आपके द्वार से भूखा लौट गया था, ये उसी पाप कर्म का फल है। तब राजन ने 1 साल का समय मांगा यमदूत से। तभी यमदूत ने राजा को 1 साल की मोहलत भी दे दी और राजा अपनी परेशानी ऋषि मुनियों के पास लेकर पहुंच गए। अपनी सारी कहानी बताकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे। राजा ने वैसा ही किया और ऋषियों ने बताया। इस तरह राजा आप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिल गया। उस दिन से पाप कर्म और भूल से मुक्ति है तो भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी का व्रत प्रचलित है और इसी तरह से इस पर्व का नाम चतुर्दशी पड़ा है। तो इस तरीके से नरक चतुर्दशी पर यम का दिया जलाया जाता है और परिवार के सदस्यों पर, जिससे कि आने वाले अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है, अर्थात ये भय से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यम देवता को प्रसन्न करने के लिए नरक चतुर्दशी तिथि के दिन गोबर का बना हुआ एक दिया लेना चाहिए, उसमें लाल बत्ती लगाना चाहिए और 4 मुख वाला बत्ती होना चाहिए, अर्थात चारों तरफ दिया जले। ऐसी बत्ती आपको बनाना चाहिए। उसमें सरसों का तेल डालकर अपने घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर या किसी कचरे की ढेरी पे जाकर इस यम दिवे को प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे कि यम भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपके परिवार से जो भी मृत्यु का, अकाल मृत्यु का भय रहता है, होने वाली दुर्घटना है, वो सब कुछ टल जाती हैं, अर्थात सदस्य मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त होते हैं, मृत्यु आने वाली संकट सारे टल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।